हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला में। आज की वीडियो में बेटा हम आपके लिए लाए हैं अपकलन के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले। जैसा कि आपको पता है कि एक इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, जितने भी आपके क्लास 12th में टॉपिक हैं उनमें जो भी आपके हर चैप्टर में अलग अलग फॉर्मूले यूज़ होते हैं उनकी एक सीरीज चला रखी है। इससे पहले बेटा प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपलोड किए जा चुके हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के अपकलन के फॉर्मूले सारे आज अपलोड किए जाएंगे बेटा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला आज का क्या है, देखिए सबसे पहले बेटा आपसे बोलेगा कि x की पावर n, जैसे dy अपॉन डी एक्स की पावर n का अपकलन। तो यहाँ पर n की जगह जैसे आपको x की पावर 2 दे देगा, x की पावर 5 दे देगा, तो यहाँ पर n की जगह कोई नंबर गिवन होगा आपको वहाँ पर क्वेश्चन में। तो देखिए बेटा इसका जो आपका अपकलन होगा वो होगा n x की पावर n-1। इसी तरीके से बेटा आगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि x का जो अपकलन होता है बेटा, x का अपकलन क्या होता है, 1 होता है। आगे तीसरे फॉर्मूले में बेटा किसी भी कांस्टेंट टर्म, जो भी कोई कांस्टेंट टर्म वो a हो सकती है, b हो सकती है, c हो सकती है, विदाउट x या 1 2 3 5 50 100 कुछ भी हो बेटा, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ x का कोई लेना देना नहीं है तो बेटा हर कांस्टेंट टर्म का अपकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से अगर बेटा बन का, जैसे बन एक कांस्टेंट टर्म है तो बन का हमेशा जो अपकलन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगले फॉर्मूले पे आते हैं बेटा। देखिए e की पावर x e की पावर x का बेटा क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है जो आपका अपकलन होता है। log x का अपकलन क्या होता है बेटा, log x का अपकलन होता है बेटा 1/x। आगे चलते हैं। a की पावर x का अपकलन क्या होता है बेटा, a की पावर x का अपकलन होता है a की पावर x इंटू log a। आगे देखते हैं बेटा अंडर रूट एक्स का अपकलन क्या होता है, तो अंडर रूट एक्स का अपकलन जो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 1/x का अपकलन क्या होता है बेटा, -1/x² होता है। इसी तरीके से साइन एक्स का अपकलन क्या होता है बेटा, साइन एक्स का आपका कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का अपकलन क्या होता है बेटा आपका माइनस के साइन एक्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा कुछ और फॉर्मूले। देखिए यहाँ पर जो tan x है, tan x का अपकलन क्या होता है बेटा, sec² x होता है, और cot x का अपकलन क्या होता है, माइनस के cosec² x होता है। आगे बेटा देखिए sec x का जो अपकलन होता है वो sec x इंटू tan x होता है, और जो cosec x का अपकलन होता है बेटा माइनस के cosec x इंटू cot x होता है। आगे देखते हैं बेटा जो साइन इनवर्स x होता है उसका जो अपकलन होता है 1/√1 माइनस के x² होता है। इसी तरीके से बेटा जो कोस इनवर्स एक्स होता है उसका अपकलन माइनस के 1/√1 माइनस के x² होता है। tan इनवर्स एक्स का अपकलन बेटा 1/1 प्लस x² होता है। कोट इनवर्स एक्स का अपकलन बेटा -1/1 प्लस x² होता है। और जो सेक इनवर्स एक्स होता है बेटा, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का आपका अपकलन क्या होता है बेटा, देखिए सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट x² -1 होता है। इसी तरीके से बेटा कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/x अंडर रूट x² -1 होता है। तो बेटे जितने भी देखिए सी वाले होते हैं, जैसे कोसेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, तो जितने भी सी वाले होते हैं उनमें सब में बेटा माइनस होता है उनके अपकलन में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। देखिए बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं जो आपको काम आने वाले हैं। जैसे कोई कांस्टेंट टर्म आपको दी होगी यहाँ पर dy/dx, और यहाँ पर के बेटा एक कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर u कोई फंक्शन होगा। तो अगर देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाता हूँ कि जैसे कोई बेटा इस तरीके से लिखा हुआ है फंक्शन 2x लिखा हुआ है, तो क्या होता है ये 2 आपका बाहर चला जाता है, और बेटा x का आपका क्या हो जाता है, अपकलन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे के कोई कांस्टेंट टर्म है तो के बाहर हो गया, dy/dx बेटा कितना आ गया आपका, u आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपको गुणा का नियम, इसको बोलते हैं बेटा गुणा का नियम, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। आपको इनटू में दो फंक्शन मिलेंगे, वो फंक्शन जैसे बेटा फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊँ x sin x हो सकता है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहला दूसरा फंक्शन मान लें, किसी को पहला मान लो किसी को दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला दूसरा अगर इनटू में कोई भी दो फंक्शन होंगे तो उसमें गुणा का नियम बेटा लगेगा आपका, क्या लगेगा, गुणा का नियम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहला ऐसे ही दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले का अपकलन। ठीक है,
एक बार दोबारा से देख लेते हैं बेटा, पहला ऐसे ही दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले फंक्शन का अवकलन, तो ये आपका क्या होता है, गुणा का नियम होता है और ये बेटा आपके लगभग लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। इसी तरीके से बेटा एक डिवाइड रूल होता है, भाग का क्वेश्चन रूल होता है, क्वेश्चन रूल भाग का नियम बोला जाता है इसको। आपको देखिए यहाँ पर डिवाइड में दो फंक्शन मिलेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे x अपॉन log x मिलेगा, तो ऊपर वाले को 1 मान लेंगे और नीचे वाले को बेटा क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 अपॉन ये क्या होगा, देखिए बेटा यहाँ पर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, नीचे से चलेंगे, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ऐसे ही पहले का अपकलन बेटा डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही दूसरे का बेटा क्या हो जाएगा, आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आगे देखते हैं बेटा। देखिए अगर कोई दो फंक्शन दे रखे होंगे, जैसे आपको दो फंक्शन x प्लस साइन एक्स दे रखा होगा, तो आप उनको अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आपका देखिए इस तरह से दो फंक्शन दिए होंगे, जैसे x प्लस साइन एक्स होगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने u और b मान लिए दो फंक्शन, तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों का अलग अलग करके अवकलन करेंगे। तो ये पहला फंक्शन तो अलग हो जाएगा, u प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बी हो जाएगा। तो अगर कहीं पर दो फंक्शन दे रखे हैं तो आप उसका अलग अलग करके अवकलन कर सकते हैं। अगले पे आते हैं बेटा u माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर बेटा प्लस था, बस यहाँ पर माइनस था, आप दोनों को अलग अलग करके दोनों का अवकलन कर सकते हैं। अब देखिए बेटा आगे कुछ लघुगणक के रूप है, log की प्रॉपर्टी हैं जो वहाँ पर अप्लाई होने वाली हैं। तो देखिए बेटा log, अगर log m इंटू एन होता है तो वो क्या होता है, log m प्लस log n होता है। ठीक है, और log m अपॉन n होता है बेटा, तो log m माइनस log n होता है। इसी के साथ log m की पावर n होगा बेटा, अगर किसी की पावर होता है, जैसे मैं यहाँ पर कोई फंक्शन लिखूँ, तो देखिए बेटा जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा log एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी बेटा और क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पावर जो होती है log की प्रॉपर्टी में आगे जाती है, log m हो जाता है। अगर कहीं पर बेटा e की पावर e होगा तो हमेशा उसका मान कितना होता है, क्योंकि log का बेस अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको बेस e माना जाता है, और ऊपर बेटा e लिखा हुआ e की पावर e, तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये प्रॉपर्टी आपको कई क्वेश्चन में लगती हुई लगेंगी, वहाँ पर ये आपके कई सारे क्वेश्चन में वहाँ पर ये प्रॉपर्टी सारी की सारी अप्लाई होंगी बेटा। चलिए कुछ और आगे रूल देखते हैं। ये रूल क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसका मतलब क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसका डी टी से डी टी कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। बट बेटा क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में बेटा टी है, तो जो इसका अवकलन करेंगे आप टी के सापेक्ष करेंगे बेटा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी फंक्शन में टी है, तो इसका जो फंक्शन करें, जो अवकलन करेंगे बेटा आप टी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर जब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा तो एक फंक्शन डी वाई अपॉन डी टी बनेगा और एक फंक्शन डी एक्स अपॉन डी टी बनेगा, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे बेटा, डी टी से कट हो जाएगा, तो इसका तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका बचेगा। इसी तरीके से बेटा दूसरी चीज़ देखते हैं, यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं फंक्शन में टी था तो टी के सापेक्ष अवकलन किया था, यहाँ पर फंक्शन में बेटा थीटा है तो इस क्वेश्चन में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा और बेटा ये डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे रखेंगे, डी थीटा से डी थीटा कट होगा तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका बचेगा। तो चलिए बेटा आगे कुछ और महत्वपूर्ण रूल देख लेते हैं। देखिए बेटा अगले जो सूत्र हैं डिफ्रेंसिएशन में वो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, आपको एक एक्सरसाइज में ही सारे के सारे फॉर्मूले लगते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पर एक्सरसाइज बेटा आपकी 5.3 में ये सारे के सारे, 5.4 में आई थिंक 5.34 में ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको वहाँ पर लगते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे देखिए जैसे साइन टू थीटा है तो इसका क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। इसी तरीके से बेटा कोस टू थीटा है तो कोस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर बेटा कोस टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बेटा कोस टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर बेटा साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है tan के टर्म में। देखिए साइन टू थीटा का एक तो बेटा ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक साइन टू थीटा का होता है बेटा tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी के साथ बेटा कोस टू थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
तो ये tan के टर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे बेटा देखते हैं, एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बेटा यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। इसी के साथ कोसेक थीटा का क्या होता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। आगे देखते हैं, देखिए साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब कोस थीटा का देखते हैं बेटा, तो कोस थीटा का क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का बेटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से बेटा टेन थीटा का देखते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बेटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो आपको एक एक्सरसाइज में यहाँ पर काम आएंगे, और आगे आपको इंटीग्रेशन में बेटे आपको ये समाकलन में भी काम आने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही फॉर्मूले थे। अगली वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के फॉर्मूले लेके आएंगे बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।